तो मेरे बच्चों, मेरे पास एक ताज़ा खबर है। हाँ हाँ, मुझे पता है ये कल की खबर है, थोड़ी सी बासी हो गई है, लेकिन दादी की मतलब आपको पता ही है ना आदत कैसी है। दादी एकदम उतावलापन नहीं दिखाती, और इस उम्र में उतावलापन अच्छा भी नहीं लगता है कि उछल के आ जाए दादी की, हाँ उसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला। थोड़ी सी पुरानी है, कल की खबर है कि भाई मेरी छोटी पूतना जो है वो ले रही है ब्रेक डाउन, मेरा मतलब ब्रेक ले रही है, ब्रेक डाउन नहीं हो रही है, वो ब्रेक ले रही है। ये ब्रेक जो है कहाँ से, वाईटी से। तो ये ब्रेक 2 दिन का हो सकता है, 4 दिन का हो सकता है, या हफ्ते भर का भी हो सकता है। पर दादी ये कौन सा पहली बार कर रही है? इसका तो होता रहता है 2 दिन का, 4 दिन का, हफ्ते का भी। तुम भी ज्यादा उतावले मत हो, हैं तो है ना, 1 हफ्ते का भी हो सकता है। अब आप सोच रही होगी शायद, है ना, वो अपनी आत्मिक शांति, आंतरिक शांति है, इंटरनल पीस के लिए ये ब्रेक ले रही है। चलिए, ब्रेक क्यों ले रही है, क्यों नहीं ले रही है, वो दादी को पहले तो नहीं समझ में आया था, लेकिन है ना वही थोड़ा सा आत्ममंथन नहीं, मतलब बातों का मंथन करें जो भी है ना, वो मतलब सारा देखने के बावजूद कुछ बच्चों ने कुछ मुझे बताए चीज़, उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि ब्रेक क्यों लिया जा रहा है। तो मैं आपको बताऊंगी पूरी कहानी, है ना। उसके बाद या उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेंगे हम चूड़ के दीवाने के बारे में। हालांकि उसके बारे में बात करना मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता, मेरे बच्चों को भी सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो उसने फिर से कल वो ड्रामा किया ना, उसके बारे में थोड़ी सी बात करना बहुत ज़रूरी है, उसका थोड़ा मुंह तोड़ना ज़रूरी है। तो पूरी जो भी है कहानी दोनों बहनों की, वो सुनाएगी दादी। नहीं, थोड़ा सा बना नहीं तो बंदी नहीं बनी। तो क्या है पूरी कहानी, सुनो दादी की जुबानी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राम राम मेरे बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक। तो भाई कल मेरे बच्चों ने, प्यारे प्यारे बच्चों ने मुझे बहुत अच्छी अच्छी विशेष भेजी है ना, रिप्लाई करूँगी, लेकिन मैंने सोचा पहले वीडियो में ही बोल देती हूँ, है ना। तो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, हैप्पी मदर्स डे आपने मुझे बोला, है ना। देखो लोग मुझे कहते दादी इस उम्र में आके तुम यहाँ बैठ जाती, तमाशे करती हो, भगवान का नाम लो, बोलते हैं कुछ मुस्टंडे। देखो इतने बच्चों का प्यार मिलता है कि दादी यहाँ नहीं बात करती है ना, या अपनी बात नहीं रखती है, भगवान का नाम भी लेती है दादी, है ना। लेकिन ये कर्म है ना, गलत को देखकर गलत जो ना बोले वो सबसे बड़ा गलत होता है। तो जो भी है वो दादी करती है, और थैंक यू सो मच। चलो जी, बात कर लेते हैं थोड़ी अपनी मुस्टर्नियों के बारे है, छोटी बड़ी पूतना के बारे में। पहले बड़की पूतना की बात करते हैं, थोड़ा उसकी क्लास लगाते हैं, फिर छोटी पूतना के बारे में बात करेंगे। तो कल मेरी बड़की पूतना आई और उसने फिर से इमोशनल ड्रामा शुरू कर दिया। अब दादी ये क्यों कह रही है इमोशनल ड्रामा, क्योंकि बीच में इसने खुद ही कहा था कि भाई मुझे है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब लोगों ने कहा तुम्हें अकेला नहीं लगता, या उसके रिलेटेड जिसको ये बोलती रहती है 3 साल का 4 साल का है तो तुम्हें नहीं, तो उसने कहा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अब नहीं आदत है, और ऐसा नहीं वैसा तैसा वैसे बोलना है ना। और 3-4 साल से उसी इमोशन को ये बार बार बेच रही है। वो ऐसे होता है, वो वैसे होता है। मैं मानती हूँ दुख होता है, मैं नहीं कहती दुख नहीं होता, लेकिन दुख को बेचना ज़रूरी है क्या? कितना और कितना बेचना जरूरी है। और जहाँ तक रही बात भाई, देखो तुम्हारा लाइफस्टाइल जो है ना, 0 फिगर हीरोइन बनना तुमको, है ना। अदरवाइज आज टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, हर चीज़ का इलाज है, और हमने तुम्हें कभी नहीं देखा डॉक्टरी परामर्श या डॉक्टरी इलाज करवाते हुए। अब ये मत कहना कि हम करवाते हैं, तुम जो करवाते हैं हमें सब कुछ पता होता है, और दादी को तो स्पेशली सब कुछ पता होता है ना। बात तो सही है। तो ये मत बोलना। तो जब तुमने इलाज नहीं करवाना, जब तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर तुम लोगों के इमोशंस के साथ क्यों खेल रही हो? कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ को लेकर तुमसे जुड़े हुए हैं ना, कभी सलाह देते हैं कि जी तुम यहाँ जाओ, जी वहाँ जाओ, जी ये करो वो करो। तुमने कभी उनका कोई परामर्श माना है? परामर्श बोलते हैं ना, आइडिया है, नहीं वो नहीं मानना। लेकिन हाँ, बीच बीच में जब कोई और हथकंडा नहीं मिलता, हालांकि नौटंकियाँ बहुत करी गई, टी-शर्टें पजामे पहनाए गए, घोड़ियों जैसी वो पोनियाँ करी गई, लेकिन है ना जब व्यूज़ नहीं आए तो फिर लौट आओ वही इमोशनल, है ना, जो प्ले कार्ड तुम खेलती हो। जहाँ तक देखो आप बोलोगे दादी टी-शर्ट पजामे का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेशक नहीं पड़ता बच्चा, बेशक नहीं पड़ता, लेकिन हमारे यहाँ पड़ता है। लड़कियाँ आजकल पहने लग पड़ी, पर इसका मतलब तो ये थोड़ा कि हम मुस्टंडियाँ बुढ़ियाँ भी शुरू हो जाए वैसे, है ना। तो इसलिए फ़र्क पड़ता है ना, कि ये नहीं कि देख देख के हम भी पागल हो जाएं। अपने समाज का, अपनी कल्चर का दादी को अच्छे से पता है। शहरों में चलो आम बात है, लेकिन एडवांस तो अभी हमारा गांव इलाका नहीं हुआ है ना। बाकी अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी तरफ से कोई नंगा हो जाए, मैंने क्या लेना है, लेकिन मैं समाज की बात करती हूँ ना। कंट्रोल। चलिए छोड़िए इस बात को, लेकिन बात ये है कि भाई कब तक तुम लोगों के इमोशंस के साथ खेलते रहोगे तुम लोग, है ना।
जब लोग तुम्हें सलाह देते हैं तो तुम्हें बुरा लग जाता है, उन पे ही तुम जो है पूरा एपिसोड लेके आ जाती हो है। लेकिन जब लगता है कि भाई अब कोई और हथकंडा काम नहीं कर रहा है तो इमोशनल वाला प्ले कार्ड है, गलत बात। चलिए छोड़िए इस बड़की पूतना को, इसके बारे में इतनी बात करेंगे। जो बात कर लेते हैं छोटी पूतना के बारे में। तो छोटी पूतना जो है ब्रेक ले रही है, उसने खुद कहा 2 दिन का, 4 दिन का तो मैं ही बोल रही हूँ, हफ्ते का बोल रही थी मतलब। तो दादी को पहले लगा कि शायद उसको आंतरिक शांति इंटरनल पीस के लिए वो ब्रेक ले रही है ना। थोड़ी दादी भी इमोशनल हो गई और दादी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हें ब्रेक ले लो तुम, है ना। लेकिन चलिए वो लेकिन वाली बात बाद में करती हूँ, पहले थोड़ा सा जो तमाशा उसने दिखाया उसके बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि लोगों को लगा कि बड़ी पॉजिटिविटी दिखाई, बड़े पेशेंस दिखाई उसने, लेकिन नहीं। हालांकि चाहते तो जो कुछ है ना पहले बोला था है ना, जब उसको उम्मीद नहीं थी तो वो एडिट कर सकते थे, लेकिन नहीं किया गया, वो सारा का सारा डाला गया। तो अभी टाइम से पहुँचे हैं, पहली बार इंतज़ार किया, बहुत अच्छी बात है, वो बनता भी इंतज़ार करता रहा। लेकिन जी 10 बज गए हैं अभी नहीं आए, इतने बज गए अभी नहीं आए। आप लोग कहते मिलवाने नहीं ले जाती है, ये है वो, कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश करी कि वो नहीं आएंगे। फिर वकील ने कहा आप चले जाओ, फिर रास्ते में हमको ये वो पता नहीं जो भी किया है ना, मिले, सब कुछ बताया उसने। हालांकि जो नेगेटिव शुरू का था वो काट सकती थी, लेकिन नहीं काटा, क्योंकि भाई नेगेटिविटी की दुकान है मेरी छोटी पूतना, है ना। क्योंकि भाई खुद ही कह रही थी ना, ये भी घर बसाना वापस जाना, तो भाई जिसको घर बसाना है ना वो जितना हो सके पॉजिटिविटी डालने की कोशिश करता है, पॉजिटिव सोचता है ना। लेकिन इसके लक्षण वैसे नहीं है। दादी पूरा बताएगी आपको क्यों दादी ऐसा बोल रही है ना। चलिए जी, मेरे बच्चों ने मुझे बताया कि भाई दादी ऐसी ऐसी बात होगी, इसने ये वाली चीज़ की है। फिर दादी का दिमाग खनका कि भाई अच्छा जी ये ब्रेक इसलिए लिया जा रहा है। तो क्या है वो बात मैं बताती हूँ आपको। इसने आपको याद होगा कुछ दिन पहले रीलें डाली थी इसने अंकुश के साथ की पुरानी यादें ताज़ा की थी, वो अब डिलीट कर दी गई हैं। तो दादी को लगा भाई तुम्हें तो वापस जाना है, प्रेम प्रसंग फिर से है ना झूले डाले जा रहे हैं, तो क्यों डिलीट करी, कुछ ना कुछ तो बात हुई तभी डिलीट करी है ना। हो सकता है कल इनकी बात हुई हो और अब इसको है ना क्लियरिटी, मतलब पूरी चीज़ें क्लियर हो गई है कि अब शायद इसका जो मंसूबा है, जो ये पूरा टब्बर जो है ना साजिश रच रहा था उसको फंसाने की फिर से है, वो शायद कामयाब नहीं हुई है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इसलिए इसको गुस्सा आया और इसीलिए ब्रेक लिया गया है, क्योंकि इसको पता है कि इससे बोले बिना नहीं रहा जाता है। और अब लोगों को पता भी लग गया है ना कि मतलब जब मिलने जाना होता है तो इसका व्यवहार कैसा होता है, मिल के आती है तो उस दिन इसका व्यवहार कैसे होता है, और उसके बाद जो वो रूप होता है ना विकराल रूप है, तो वो विकराल रूप छुपाने के लिए ये ब्रेक ले रही है कि कम से कम मैं थोबड़ा नहीं दिखाऊंगी तो चुप तो रहूंगी, नहीं तो फिर से मेरा वो रूप सामने आ जाएगा, है ना। तो ये वजह है, असली वजह मेरी पूतना की ब्रेक लेने की। हालांकि भाई इतना सुनहरी मौका है, व्यूज छापने का है ना, कुछ भी कहानी सुना सकते, लेकिन भाई बोलते हैं ना इसको पता है अपने से ज़्यादा खुद को कौन जानता है ना, कि मेरी आदत कैसी है हम अच्छे से जानते हैं। तो इसको पता है भाई ये भड़बड़ाए बुड़बड़ाए है बिना रह नहीं सकती, ऐसे रुका नहीं जाएगा। तो उसने सोचा बेहतर है, या हो सकता है ऊपर से फरमान आया हो कि अब तो शुरू मत हो जाना फिर वही तुम्हारा तमाशा करती हुई, तो है ना, हो सकता है इसलिए वो छुट्टी की अर्जी दी गई है। तो जो भी मेरे बच्चे थोड़ा सा भी इमोशनल हो रहे हैं ना दादी की तरह, वो ना हो, ये लोग नहीं सुधर सकते। मैं भी ये चाहती थी, कल आपने देखा होगा है ना जो मैंने जो बग्गे को समझाया। हालांकि देखो मैं ये ज़रूर कहूँगी, मैं बग्गे को थोड़ा बहुत जितना जानती हूँ उस हिसाब से बोलूँगी इनसे थोड़ा सा बेहतर है और बेहतरीन हो सकता है वो, अगर उसकी जो वाइफ है ना वो भी थोड़ा दिमाग से काम ले है ना और अच्छे से सोचे तो बेहतरीन हो सकता है इनके जैसा नहीं, क्योंकि उस पर कहीं ना कहीं इन सब का दबाव होता है। स्पेशली जो वो बोनी चुड़ैल है ना उसका दबाव होता है, उसने कहीं ना कहीं पूरे घर को अपनी मुट्ठी में बांध के रखा हुआ है ना। क्योंकि आपने शायद नोट नहीं किया था 2-3 दिन पहले जब वो पूछ रही थी ना दुपट्टा बग्गे से कि भाई तुम सबसे ज़्यादा किससे डरते हो, या कहीं ना कहीं उसको कहने का मतलब कंट्रोल किसका था, तो उसने खुद ही जवाब दे दिया कि भाई बड़की पूतना का, क्योंकि उसको भी लग रहा है ना और सबको लगता है कि कहीं ना कहीं कंट्रोल जो है उसके हाथ में है, उस PhD होल्डर के हाथ में है। इसलिए है ना ये आई थिंक दबाव के जो भी है ना, तो जो भी है भी अब तो अपने पैरों पे अच्छे से स्टैंड हो गया, अच्छा खासा कमा रहा है, तो है ना मुखिया तुम बनो, क्योंकि पिता के बाद माता का फ़र्ज़ था, लेकिन माता वो फ़र्ज़ अच्छे से निभा नहीं पा रही, तो तुम्हें मुखिया का जो फ़र्ज़ निभाना चाहिए और सबको ना थोड़ा अकल ठिकाने पिलाओ उनकी,
चलिए, जो भी सारी बातें दादी ने आपको बता दी है, जो दादी को ने सोच समझ के निष्कर्ष निकाला है ना, वो यही निकलता है कि इसलिए जो है मेरी छोटी पूतना छुट्टी ले रही है ना। बाकी जल्दी आएगी वो, अब तड़कते भड़कते रूप में आती है या वैसे नॉर्मल वॉर्मल, वो लग जाएगा पता। तो आज के लिए इतने काफ़ी है वीडियो और दादी का निष्कर्ष जजमेंट। अगर फिर से आपको अच्छी लगी तो क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर करना है। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी। के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।